बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल दूध का गाढ़ा शरबत। तो कैसे बनाएंगे हम शरबत, रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। चलें शरबत बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ 2 लीटर दूध लिया है। आप दूध कोई सा भी ले सकते हैं, डब्बे वाला भी ले सकते हैं, खुला दूध भी ले सकते हैं। 2 अदद इसमें डाल देंगे इलायची। इलायची को खोल कर डाल लेंगे और बॉयल आने तक हम इसे हिलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली चीनी। आप चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम दूध को हिलाते रहेंगे और दूध को हमें अच्छी तरह से पका लेना है। जब दूध अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा और पक जाएगा तो इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर हम सिर्फ फ्लेवर के लिए डालेंगे। यहाँ मैंने ठंडे दूध में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इसी कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके दूध में शामिल करते रहेंगे और मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसे मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि दूध में लम्स ना बने। हमें दूध को गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ हमें इसमें कस्टर्ड का फ्लेवर देना है। अब हम इसमें थोड़े कुटे हुए बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलें जी, दूध को हमने पका लिया है, उसे चूल्हे से उतार लिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब दूसरी साइड पे हमने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। जब पानी बॉयल हो जाए तो इसमें 1 प्याली साबूदाना डाल दिया है। साबूदाना को मैंने पानी में 1 घंटे पहले भिगो लिया था। अब ये सारा साबूदाना हम पानी में ऐड कर देंगे। मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे। साबूदाना को हम इतना पकाएंगे कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखिए साबूदाना हमारा तैयार हो चुका है। अब हम साबूदाना को एक छन्नी में निकाल लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि साबूदाना आपस में चिपके नहीं। ये देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट साबूदाना हमारे पास तैयार हो जाएगा। दूध को मैंने चूल्हे से उतार लिया था। जब दूध थोड़ा ठंडा हो गया तो इसे मैंने फ्रीजर में रख दिया था ठंडा होने के लिए। ये हमारे पास एकदम ठंडा ठंडा दूध है। अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे और साबूदाना डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि साबूदाना का एक एक दाना अलग अलग हो जाए और दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, मैंने 2 टेबलस्पून तुख मलंगा लिया था। इसे मैंने पानी में 1 घंटा पहले भिगो दिया था। इसमें सारा तुख मलंगा ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे शरबत में। यहाँ मैंने रेड जेली और ग्रीन जेली पहले से तैयार कर ली थी। ये देख सकते हैं आप। इसे हम छुरी से बारीक बारीक काट लेंगे और इसे हम शरबत में शामिल कर देंगे। ग्रीन जेली अच्छी जम चुकी है, रेड जेली इतनी अच्छी नहीं जमी है। इसे आप अच्छी तरह से जमा लीजिए। जब आप शरबत बनाए तो जेली को अच्छी तरह से जमने दीजिएगा। जेली डालने के बाद हम शरबत में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए ठंडा ठंडा गाढ़ा गाढ़ा दूध का शरबत तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी? मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।